अच्छा, हेलो। हेलो, आइए दोस्तों। आज हम बात करते हैं भाईचारे पर। भाईचारा सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है ही नहीं। भाईचारा हो आपस में, ये सब लोग कहते तो हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। भाईचारा होगा कैसे? वो भाईचारा जुबान से नहीं होता, वो भाईचारा दिमाग से भी नहीं होता दोस्तों। वो भाईचारा जब भी होता है तो अपने अंदर से होता है। आपका हृदय अगर शुद्ध है तो वो भाईचारा अंदर होगा, वो बाहर भी दिखाई देगा। और जब बाहर कोई कोई घटना ऐसी घटी जिसमें आप अंदर तक हिल गए, तो कई बार आप उसे अवॉइड कर जाते हैं। दुर्घटनाग्रस्त हो गया कोई, लोग निकलते चले जाते हैं देख करके, और कोई उसकी परवाह नहीं करता है। उसी में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लहूलुहान किसी बंदे को देखकर उनको लगता है कि कभी मेरे साथ भी हो सकता है। चलिए, ये भी स्वार्थ की बात हुई। आप मनुष्य हैं, अगर रियल सेंस में मनुष्य की ज़िंदगी जी रहे हैं तो आपके अंदर इतनी संवेदनाएं होती हैं। और कहते हैं कि जस्टिस इज सोल ऑफ माइंड, जस्टिस इज द सोल ऑफ नेचर एंड ए हैबिट ऑफ माइंड। मनुष्य होने के नाते ये जस्टिस करना, ये हमारे गुणों में शामिल है जो कुदरत ने हमको दी हुई है। कोई घायल हो गया तो उस घायल को अस्पताल पहुंचवाना, उस घायल को बचाना, ये हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है। परमपिता परमात्मा जब हमारे मुंह से निकलता है, हे परमात्मा हमारे मुंह से निकलता है, जब परमपिता, तो हम सबका एक ही है। और जब हम एक ही पिता की औलाद हैं तो हम आपस में बहन भाई भी हो गए। तो घायल जो पड़ा हुआ है वो हमारा बहन है, भाई है, हमारा है, कुछ न कुछ हमारा लगता है। तो एक बार मुझे याद आता है कि एक आदमी लहूलुहान पड़ा था। एलएलबी फाइनल का मेरा प्रोफेशनल का एग्ज़ाम था, आखिरी पेपर था। और जब मैंने देखा किसी ने नहीं सुना, मैंने बड़े मनोहार किया। वो तड़प रहा था, परेशान हो रहा था, तो मैंने गाड़ी रघुनाथ हॉस्टल के सामने खड़ी की। कॉलेज भी वहीं सामने ही है। मैंने वहाँ खड़ी की गाड़ी, और जो है एक ऑटो वाले को रोका और गाड़ी वहीं मैंने लगा दी साइड से स्टैंड पे, और ले गया, हॉस्पिटलाइज कर दिया। उसको जो है ग्लूकोज वगैरह चढ़ने लग गया। उसकी जेब में एक छोटा सा कागज़ निकला, उसमें मोबाइल नंबर लिखा हुआ था एक। मैंने उसी मोबाइल पे कॉल कर दिया। तो मैंने, आप कौन बोल रहे हैं? तो आपके बेटे का नाम क्या है? तो ये आपका बेटा आज कहाँ गया हुआ है? तो फलाने। क्या हुआ सर? तो मैंने कहा कि अगर मैं सही कह रहा हूँ तो इस नंबर की वो है, गाड़ी है उसकी, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, गाड़ी पड़ी हुई है साइड में। तो इस नंबर की गाड़ी, अगर आप, ये गाड़ी अगर उसकी है तो आप प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाइए। कहने सर आप, मैंने कहा आप तुरंत हॉस्पिटल पहुँचिए और मैं यहाँ तब तक हूँ। तो वो लोग हॉस्पिटल पहुँचे, उन्होंने वहाँ व्यवस्थाएं देखी। मेरी जेब में उस समय 200-250 रुपये पड़े हुए थे। उस 78 का वक्त था ये। तो 200-250 रुपये मेरी जेब में पड़े हुए थे, और जितनी ज़रूरत हुई वो उसमें पूरी हो गई। फिर घर वाले बड़े एहसानमंद हुए, और उन्होंने कहा कि सर, डॉक्टर ने कहा कि अब आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घर वाले आ गए हैं, और अब ये अभी 48 घंटे तक तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अब आप जा सकते हैं। तो मैंने, डॉक्टर इनका पूरा ध्यान रखिए प्लीज़। और घर वाले एहसानमंद हुए, पैसा भी देने लग गए। मैंने नहीं लिया, लेकिन बाद में वो मेरे घर आके पैसा दे के गए। और उसके बाद फिर मेरे को होश आया कि मेरा तो पेपर है। उसके बाद उन लोगों ने ही मुझे अपने तरीके से मेरे स्कूटर तक छोड़ दिया। स्कूटर लेके जब मैं गया, चला के गया, वहाँ गाड़ी स्टैंड पर लगाई, और इन्विजिलेटर देख के मेरे को हंस रहे थे, क्योंकि 1 घंटा हो चुका था पेपर के चलते हुए। तो मैंने कहा देखिए सर, बात ऐसी हुई, मैं लेट हो गया, नुकसान तो मेरा ही होगा, अब 2 ही घंटा मुझे मिलेगा। तो कहने लगे नहीं नहीं, आप, हम इसलिए नहीं हंस रहे हैं, आप चिंता नहीं करें। और ईश्वर होता है ना, देखो आप जैसे काम में लगे हुए थे, यहाँ ईश्वर ने करवाया कि पेपर ही लीक हो गया और पेपर कैंसिल हो गया है। अब आप ठाठ से घर जाइए, तैयारी कीजिए, और जब आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा तब आप आ जाइएगा। इससे ये सीख मिली। भाईचारा पर मैं बात कर रहा था
कि ये हम सबको करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से हमारे गुणों में आता है। हम अगर अपने दिल की सुननी शुरू कर दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।